घर में रोज लड़ाई झगड़े से आजिज प्रेरणा ने ऐसा क्या किया कि न सिर्फ जिंदगी पटरी पर आ गई, बल्कि दुख की घड़ियां भी खत्म हो गईं। मैम, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है, बिल्कुल आपकी तरह है। उस पतली दुबली प्यारी सी लड़की ने जब यह बात मुझसे कही तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम मुझसे भी अच्छा बोलोगी, बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरी छोटी सी क्लास है जिसमें मैं इंग्लिश सिखाती हूँ। 28 साल का यह सफ़र बहुत ही रंग बिरंगा रहा है। इसमें मुझे कितना कुछ सीखने को मिला है, ख़ास तौर पर आजकल के युवाओं से। इनका जीवट, आगे बढ़ने के लिए लगन, हमेशा नया सीखने और कुछ कर गुजरने की जो चाह है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। यह कहानी है मेरी ही कक्षा की एक लड़की की, एक ऐसी लड़की जो विपरीत परिस्थितियों में भी कीचड़ में कमल की तरह खिली और जिसने विषम परिस्थितियों पर जीत हासिल की। लड़की का असली नाम तो कुछ और है, पर पाठकों के लिए हम उसका नाम प्रेरणा रखते हैं। आखिर उसका जीवन भी इतना प्रेरणादायी जो है। प्रेरणा का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। वे 6 भाई बहन थे। माँ दूसरों के घर में काम करती थी और उसके पिता फलों व सब्जियों की दुकान लगाते थे। घर में दादा दादी भी थे। प्रेरणा की 2 बहनें थीं और 3 भाई। उसके पिता और माँ में बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि पिता किसी भी लड़की को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे और माँ अपने सभी बच्चों को पढ़ाना चाहती थीं। पिता के अनुसार उनकी मेहनत की कमाई लड़कियों की पढ़ाई पर जाया हो रही है। लड़के पढ़ना नहीं चाहते थे, तो भी उन्हें मजबूरन पढ़ाया जा रहा था। तीनों बहनें पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। जो एक बात उनके पक्ष में थी, वह थी उनके दादाजी का समर्थन। दादाजी को बहुत चाव था कि उनके सभी पोते पोतियां खूब पढ़ें लिखें। लड़कों से तो उन्हें कुछ खास उम्मीद नहीं थी, पर लड़कियों की शिक्षा बंद करने के पक्ष में वे बिल्कुल नहीं थे। इसी वजह से प्रेरणा के पिता ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके ही अपना असंतोष जाहिर करते थे। दादाजी का बनवाया हुआ छोटा सा घर था जिसमें ये सब रहते थे, इसलिए उनका कहना प्रेरणा के पिता मजबूरी में मान लेते थे। जब प्रेरणा का 10वीं का परिणाम आया तो वह भागती हुई रिजल्ट दिखाने पिता के पास गई। पापा देखिए, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गई हूँ, मेरे 70% नंबर आए हैं। बेटी को शाबाशी देना तो दूर, पिता ने रिजल्ट को आंख उठाकर भी नहीं देखा और वहाँ से उठ गए। पर प्रेरणा के दादाजी और माँ बहुत खुश हुए। दादाजी ने उसी समय 100 रुपए का एक नोट उसके हाथ में रखा। प्रेरणा की पढ़ाई हो गई, अब वह आगे नहीं पढ़ेगी। मैं लड़का देख रहा हूँ, अब यह शादी करके जाए तो एक बला टले। इतने अच्छे रिजल्ट के बाद पिता की यह प्रतिक्रिया सुनकर प्रेरणा तो हक्की बक्की रह गई। उसकी दादी ने भी उसकी माँ से कहा, इसे अब घर के कामकाज सिखाओ। हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि लड़की को आगे पढ़ा सकें। बहनों की भी पढ़ाई छुड़वाओ और घर के कामों में लगाओ। मगर प्रेरणा के दादाजी अड़ गए कि सभी बच्चे पढ़ेंगे। दादी और पिता उस दिन दादाजी से खूब झगड़े। बाकी भाई तो मौका मिलते ही घर से निकलकर यह जा और वह जा हो गए। लड़कियां बेचारी सुबकती, सहमती, माँ के साथ दूसरे कमरे और रसोई घर में खड़ी रहीं। प्रेरणा अब तक मुझसे काफ़ी खुल चुकी थी। पता नहीं उसे मुझ में क्या दिखता था, पर यह सब उसने ही एक दिन बताया। शायद उसे मुझ में एक हमदर्द दिखाई देने लगा था। मैंने एक दिन कहा, मेरी तुम्हारी माँ से मिलने की बड़ी इच्छा है, बहुत ही जीवट वाली होंगी, जो सब कुछ सहकर भी तुम्हारे साथ खड़ी हैं। अगले ही दिन वह अपनी माँ को लेकर क्लास आ गई। एकदम सीधी सरल घरेलू महिला थी वे। मुझे हाथ जोड़कर बस इतना ही बोली, मैडम, इसे आपका बहुत सहारा है, आप बस इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी कर दो कि यह बैंक की परीक्षा दे सके। मैंने कहा, क्यों नहीं, यह तो खुद ही बहुत होशियार बच्ची है, बैंक परीक्षा जरूर क्लियर करेगी। इस पर माँ बेटी दोनों मुस्कुराने लगे। इसके बाद तो प्रेरणा मुझसे पूरी तरह खुल गई। अब हर छोटी बात पर वह मुझसे सलाह अवश्य लेती। उन दोनों के कहने पर मैं 2-3 बार प्रेरणा के घर भी हो आई थी। हाँ, पर मैं शाम को ही उसके घर गई थी, क्योंकि प्रेरणा ने कहा था उस टाइम पर उसके पापा घर पर नहीं होते। उन्हें नहीं पता था कि उसने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन की हुई है। कुछ दिन बाद उसने 10वीं के बाद के संघर्ष और अपने वर्तमान की जो कहानी सुनाई, वह कुछ इस तरह थी। 2 कमरों के छोटे से घर में सभी लड़ते झगड़ते अपने को कोसते, तो कुछ ऊपर उठने का प्रयास करते एक साथ रह रहे थे।
पर चूंकि यह किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, तो प्रेरणा के घर या घर वालों के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। पिता गरजते बरसते रहते, दादी लड़कियों व उनकी माँ को कोसती रहती, भाई सब आवारा हो गए थे और कोई टोकने वाला नहीं था। दादाजी का कहा वे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे, पर प्रेरणा के पिता उन्हें लेकर निश्चिंत थे। पिता के अनुसार वे मर्द बनना सीख रहे थे। सिगरेट फूंकना, घर के बाहर घूमना, दोस्तों की टोली के साथ जुआ खेलना और पिता व दादाजी से छिपाकर स्कूल न जाना उनके काम थे। बहनों और माँ को सब पता होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तीनों भाई घर में शेर थे और पिता के साथ उनके सुर में बोलने लगे थे। हालांकि तीनों बहनों से छोटे थे। बस यही प्रेरणा का जीवन था। उसके पास न टेलीविजन था और न कोई और मनोरंजन का साधन। दुकान से बस किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। प्रेरणा दादाजी की पेंशन की मदद के सहारे ग्रेजुएशन कर चुकी थी। उसकी व अन्य बहनों की शादी भी वे अब तक टलवाने में सक्षम रहे थे। फिर एक दिन वे चल बसे। अब तो पिता और दादी को खुली छूट मिल गई, लड़कियों को बेमतलब तंग करने व ताने मारने की। पत्नी के साथ मारपीट का सिलसिला भी दादाजी के जाने के बाद शुरू हो गया था। लड़कियां अभी तक मारपीट से बची हुई थीं। एक दिन अचानक प्रेरणा के पिता ने कहा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा लड़का उसके लिए देखा है। इस समय तक प्रेरणा बराबर क्लास आ रही थी, वह काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लगी थी। उसी ने अगले दिन मुझसे कहा कि उसके पिता ने फिर उसकी शादी की बात छेड़ी है। उसके घर में जब उसकी माँ ने पूछा कि वह लड़का क्या करता है, तो उसके पिता ने कहा कि वह प्रेरणा के कॉलेज के बिल्कुल सामने काम करता है। सब बड़े हैरान हुए, क्योंकि लड़कियों और उनकी माँ को प्रेरणा के पिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब प्रेरणा ने ही जोर देकर पूछा कि पापा लड़का करता क्या है, तो प्रेरणा के पिता बोले, उसका खुद का सैंडविच स्टॉल है, तू चाहे तो उसे मिल सकती है। जब प्रेरणा ने लड़के की शिक्षा के बारे में पूछा तो पता चला कि वह तो 10वीं फेल है। इधर प्रेरणा एमकॉम में एडमिशन लेकर बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही थी। माँ उसकी फीस के पैसे भर देती थी। इंग्लिश क्लास के लिए तो उसकी माँ ने छिपा कर रखे हुए पैसे दे दिए थे। मेरी क्लास के एक लड़के अनुभव ने ही उससे क्लास में बोला, अरे अगर पापा शादी सैंडविच वाले से करना चाहते हैं तो मिल क्यों नहीं लेती, क्या बुराई है। तेरे पिताजी भी तो अपने स्टैंडर्ड का ही लड़का ढूंढेंगे ना, हर बार उनको गलत ठहराना उचित है क्या। इस पर प्रेरणा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। बोली, सैंडविच स्टॉल में कोई बुराई नहीं है, मगर मैं एमकॉम के साथ साथ बैंक परीक्षा दूंगी और लड़का 2 बार 10वीं फेल, ऐसे में मन का मेल कैसे होगा। अनुभव फिर बोला, शादी करनी है तो अभी क्यों नहीं। इस पर प्रेरणा बोली, अभी मेरे करियर का सवाल है। मेरे दादाजी पिछले साल गुजर गए, इसलिए पिताजी अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सब्जी की दुकान भी उस स्टॉल से बड़ी है। उन्हें न तो लड़के में कोई गुण दिखाई देता है, न ही मुझ में। बस किसी तरह से मेरी शादी करके मुझे घर से बाहर निकालना है। हम लोग उसकी बातें सुनकर चौंक गए थे। अनुभव से मैंने चुप रहने को कहा और पूछा, अब तुम क्या करोगी प्रेरणा। कुछ नहीं मैम, जैसे अब तक लड़ती आई हूँ वैसे ही आगे भी अपना रास्ता खुद ही बनाऊंगी। मैंने पूछा, मगर कैसे। अब तो दादाजी भी नहीं हैं। दादाजी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी माँ तो अभी भी मेरे साथ हैं। मुझे आपकी क्लास में जितने कोर्स हैं सब करने हैं, ताकि मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। मैंने फिर भी कहा कि मैं उसके पिता को समझा सकती हूँ, तो वह बोली, मैम मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर मेरे पापा या भाइयों ने आपके साथ कुछ बदतमीजी की या कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप बस मुझे हमेशा इसी तरह संबल और हिम्मत देती रहें। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा उठी। इस घटना के 2-3 दिन बाद मैंने ध्यान दिया कि अनुभव चुपचाप प्रेरणा को देखता रहता था। जब मैं कुछ समझाती तो उसकी नज़रें सिर्फ प्रेरणा पर टिकी होती थीं। मेरे द्वारा उसे 1-2 बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर वह सकपका गया। अब वह प्रेरणा की क्लास में मदद कर देता था, वह उसको नोट्स भी समझा देता था। वे लोग आपस में हंसने बोलने भी लगे थे और उनकी काफ़ी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि इस तरह की बातें इस उम्र में आम होती हैं। मैंने अनुभव को तो कुछ कहा नहीं, मगर प्रेरणा से बात करने की जरूर ठान ली। हालांकि अगले दिन प्रेरणा ने खुद ही अनुभव का जिक्र करके मुझे हैरान कर दिया। वह बोली, मैम कल अनुभव ने मुझसे कहा कि वह अपनी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहता है।
मैं यह सुनकर अचरज में पड़ गई। आजकल की जनरेशन समय बर्बाद करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, इसलिए इसे फास्ट ट्रैक जनरेशन कहते हैं। मैंने पूछा, और तुमने उसे क्या कहा? वह बोली, मैम मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे बैंक परीक्षा पास करके एक अच्छी सी नौकरी करनी है बस। मैंने प्यार से उसका गाल सहला दिया। मगर दोनों की इस कहानी को न यहाँ थमना था और न ही खत्म होना था। अनुभव ने प्रेरणा से कहा कि वह भी उसके साथ बैंक की परीक्षा देगा और भविष्य में कुछ बन जाने पर ही वे अपने कल के बारे में कुछ सोचेंगे। हाँ, उसने प्रेरणा के साथ पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो प्रेरणा ने सहर्ष हामी भर दी। प्रेरणा ने 1 महीने बाद माँ के दिए हुए पैसों से बैंक परीक्षा की कोचिंग शुरू की और मेरी क्लास में भी एडवांस इंग्लिश कोर्स करने लगी। अनुभव ने भी एडवांस कोर्स में एडमिशन लेकर उसी की कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली। उन दोनों का उत्साह देखते ही बनता था, पर दोनों की एक खूबी यह भी थी कि पढ़ाई के अलावा मेरी क्लास में वे लोग कोई भी सिर पैर की बात नहीं करते थे। अब तक अनुभव को पता चल चुका था कि प्रेरणा अपनी सभी बातें सिर्फ मुझसे और अपनी माँ से शेयर करती है। यह सब सुनकर वह भी मुझसे खुलने लगा था। उसने अपने बारे में बताया कि वह बहुत ही लाड़ प्यार में पला हुआ अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, इसलिए प्रेरणा का नज़रिया नहीं समझ पाया था, पर अब उसके संघर्ष में वह हर कदम पर उसका साथ देना चाहता है। दोनों का क्या गजब का जज्बा था। उधर कुछ दिन बाद घर में प्रेरणा ने उस सैंडविच स्टॉल वाले से शादी के लिए मना कर दिया। नौबत हाथापाई तक आ पहुंची तो प्रेरणा ने फ़ोन करके मुझे भी बुला लिया। उससे पूछकर मैंने पुलिस को भी सूचित कर दिया। पुलिस तुरंत उसके घर पर आ पहुंची। मैंने व उसके पड़ोसियों ने मिलकर उसके पिता को समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझसे कहा, मैडम मेरी और भी लड़कियां हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन सबको पढ़ा सकूं। इनकी शादी हो जाए तो मेरा सिर दर्द खत्म हो। मैंने कहा, तो उसके लिए आप क्या इन सबको मारेंगे पीटेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस के केस में वहां खड़े पुलिस ऑफिसर ने जब प्रेरणा के पिता को जेल में डालने की बात की तो माँ ने भी अपनी बेटी का ही साथ दिया। यह देखकर प्रेरणा के पिता पुलिस के आगे घिंघियाने लगे। तब प्रेरणा ने अपनी शिकायत वापस ले ली और पिता को जेल जाने से बचा लिया। उसके बाद उनकी मारपीट का सिलसिला थोड़े दिनों के लिए रुक गया। फिर एक दिन वह भी आया जब प्रेरणा मुस्कुराती हुई मेरे सामने मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। मैम मैंने परीक्षा क्लियर करके एक बैंक में अप्लाई किया था, मुझे जॉब ऑफर मिल गया है। मैं हैरान होकर उसे देखती रह गई। एक मामूली सी दिखने वाली दुबली पतली लड़की और इतनी मुश्किल लड़ाई, लेकिन आज वह जीत कर स्वाभिमान और गर्व से दपदपाता मुखमंडल लिए आत्मविश्वास से भरपूर मेरे सामने खड़ी थी। प्रेरणा आज सचमुच कईयों के लिए एक उदाहरण बन अपनी पहली उड़ान भरने को तैयार थी। और अनुभव का क्या हुआ? मैंने पूछा तो वह बोली, उसने भी परीक्षा क्लियर करके एक इंटरनेशनल बैंक में अप्लाई किया था, जहां उसे भी जॉब मिल गई है। कहते कहते वह शर्मा गई। उसकी आंखों में अपने नए जीवन के सपनों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। अब कोई फिक्र नहीं है। अगर पापा ने झगड़ा किया या कुछ भला बुरा कहा तो मैं कुछ दिनों में अलग घर किराए पर लेकर अपनी माँ व बहनों के साथ चली जाऊंगी। तब देखते हैं इनका क्या होगा। प्रेरणा बोली, मेरा उसके घर अब जाना नहीं हो पाता था क्योंकि वह अपनी जॉब में बिजी हो गई थी। अनुभव भी दूसरे शहर में जॉब कर रहा था, पर इस दौरान पूरे समय प्रेरणा की हिम्मत बढ़ाने के लिए बीच बीच में छुट्टी लेकर उससे मिलने आता रहता था। मैं फ़ोन पर ही दोनों के साथ बात करके उनके हालचाल ले लेती थी। प्रेरणा ने ही फ़ोन पर एक दिन मुझे बताया कि अनुभव बाकायदा उसके लिए रिश्ता लेकर उसके घर पहुंचा था और उसके माँ पापा से उसका हाथ मांगा था। हालांकि दोनों ने ही अपने घर वालों से यह बात छिपा रखी थी। अनुभव ने परिवार वालों को जॉब लगने के बाद ही उसके बारे में बताया था। प्रेरणा के घर वालों को लगा कि उसका रिश्ता उसकी अच्छी जॉब की वजह से आया है। घर में सबकी हाँ हो जाने पर प्रेरणा ने अपनी माँ को सच्चाई बता दी। उसकी माँ ने भी प्यार से उसकी पीठ थपथपा कर अपनी सहमति दे दी। फिर एक दिन ठीक 6 महीने बाद प्रेरणा और अनुभव दोनों मेरे सामने अपनी शादी का कार्ड लेकर खड़े थे। प्रेरणा तो 1 किलोग्राम का कलाकंद का डब्बा भी लाई थी। मैं माप न होती तो इस जुझारू लड़की से मैं कभी न मिल पाता, अनुभव बोला। फिर दोनों इकट्ठे बोले,
आपको आशीर्वाद देने के लिए हर फंक्शन में आना होगा मैम। मेरी आंखें इतना प्यार देखकर डबडबा उठीं। दोनों को कलाकंद का एक एक पीस खिलाते हुए मैंने दोनों की खुशी की ढेरों मंगल कामनाएं की। अब आप यह भी जरूर जानना चाहेंगे कि प्रेरणा के घर में आगे क्या हुआ। प्रेरणा शादी से पहले ही तीनों भाइयों को छोटी मोटी नौकरी पर लगवा चुकी थी। उनका जीवन भी एक ढर्रे पर आ गया था। आखिरकार उसके पिता ने हार स्वीकार कर उसकी बहनों को आगे पढ़ाई की अनुमति दी। बेटी को कमाता देख शायद उन्हें भी अक्ल आ गई थी। जो भी हो, प्रेरणा के अनुसार अब उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आनी बिल्कुल बंद हो गई थीं। दुख भी अपने घुटने टेक कर हार मान चुका था। वह और अनुभव अपने नए जीवन में बहुत सुखी थे। यही सब बताने के लिए उसने हनीमून से लौटते ही मुझे फ़ोन किया था। मैंने यह सुनकर मुस्कुराते हुए एक राहत की सांस ली और एक नई ऊर्जा से भरकर क्लास को सिखाने में लग गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।